हेलो पेरेंट्स। तो आज एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि आपके बच्चों को कैसे बदलें। पर इससे पहले एक और ज़रूरी सवाल है, वो है कि आपके बच्चों को कितना बदलें। माँ बाप का प्यार और चिंता इतनी होती है कि उन्हें बच्चों में बहुत सारी चीज़ें सुधारने को दिखती ही रहती हैं। उनकी नज़र में वो ऑयलिंग और टचिंग का काम चलता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, यार बच्चा जो भी करे उसमें और कमिटमेंट दिखाए, बच्चा पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्ट ले, अपना साफ सफाई का तो ध्यान रखे, दिन भर छोटे भाई से लड़ता रहता है, थोड़ा बड़ा है थोड़ी समझ रखे। एक तो मोबाइल का क्या एडिक्शन हो रखा है, ये मोबाइल नहीं छूटता, और क्या ये वीडियो गेम्स खेलता है, असली दोस्त बनाए ना जाके, थोड़ा कॉन्फिडेंस तो और होना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। हर पेरेंट की अपनी एक लिस्ट है और वो उन लिस्टों पे काम करते चले आ रहे हैं। और इन लिस्टों पर काम करते करते कितने झगड़े हो गए, कितनी लड़ाइयाँ हो गई, आपस में रिलेशनशिप खराब हो गया, पर फिर भी लगे हुए हैं। बच्चा सुधरना तो समटाइम्स दूर की बात, कई बार और खराब भी हो जाता है, पर फिर भी उन्हें लगता है कि शायद जोर और लगाना चाहिए था, शायद और धक्का लगाएं तो ठीक हो जाए, शायद हम थोड़ा ढीले पड़ गए, अब अच्छे से जबरदस्ती करेंगे। आई वुड से ऐसा मत करना, दैट्स अ बैड आइडिया। इमेजिन करो कल से आपके घर की सारी वाटर सप्लाई कट हो जाए एंड मैं आपको सिर्फ एक बाल्टी पानी दूं जो कि आप यूज कर सकते हो। तो ये बताओ आप उसे किस चीज के लिए यूज करोगे? क्या आप उससे फर्श साफ करोगे? क्या आप उससे गाड़ी धोगे? क्या आप नहाओगे? क्या आप गार्डन में पानी दोगे? आई होप नॉट। आप उस पानी को खाने और पीने के लिए इस्तेमाल करोगे। बेसिकली आप उसे सर्वाइवल के लिए यूज करोगे, जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो एज पेरेंट्स आपको समझना होगा कि आप अपने बच्चे पर एक बाल्टी से ज्यादा धक्का नहीं कर सकते। इफ यू वांट टू कीप इट हेल्दी, मतलब अगर आप चाहते हो कि आप एक हेल्दी तरीके से बच्चे को पुश करो, तो ये समझ लो आपके पास एक बाल्टी से ज्यादा पुश नहीं है। पुश से मेरा मतलब है कि कभी कभी आपको अपनी अथॉरिटी और फोर्स का यूज करना पड़ता है बच्चे को कुछ सिखाने के लिए, समझाने के लिए और उससे कुछ करवाने के लिए। कभी कभी बच्चे बड़ी काम की बातों पर भी रेसिस्ट करते हैं, मना करते हैं, उस समय थोड़ा पुश जरूरी होता है। पर अब सवाल यह है कि अगर वो पुश सिर्फ एक बाल्टी है, इतना कम है, तो आप किन एक दो बातों के लिए पुश करोगे? अभी तो आप 10 मुद्दों पे लगे हुए हो, उनमें से आप कौन से एक या दो टॉप मुद्दे छांटोगे? ये है बहुत बड़ा सवाल। अगर आप सभी पर लगे रहे तो दैट वुड नॉट बी हेल्दी। देखो, बच्चे थोड़ा बहुत धक्का सहन कर सकते हैं अगर उनकी ओवरऑल लाइफ अच्छी है, आपके साथ रिलेशनशिप ठीक है। तो किन्हीं बातों के लिए अगर आप जबरदस्ती करते हो, पुश करते हो, तो वो सह लेते हैं। ठीक है, उस समय लड़ेंगे, चिढ़ेंगे, थोड़ा सा रोएंगे धोएंगे, पर ओवरऑल वो सह लेंगे। थोड़े बहुत रूल्स एंड बाउंड्रीज से बच्चों को दिक्कत नहीं होती। दिक्कत कब होती है? जब रूल्स बहुत ज्यादा हो जाएं, जब धक्का बहुत ज्यादा हो जाए, तब फिर बच्चे वापस बोलने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं, बात बात पे लड़ाई करने लगते हैं, रिबेलियस हो जाते हैं एंड समटाइम्स वायलेंट भी हो जाते हैं। वापस उस बकेट वाले एग्जांपल पर जाते हैं। उससे दूसरा पॉइंट ये है कि उस एक बाल्टी पानी में अगर आप एक गिलास खाने के लिए यूज कर लो, एक गिलास गार्डन साफ करने के लिए यूज कर लो, एक गिलास गाड़ी धोने के लिए यूज कर लो, एक गिलास फर्श साफ करने के लिए यूज कर लो, एक गिलास नहाने के लिए यूज कर लो, तो आपका पानी तो खत्म हो जाएगा, पर काम एक भी नहीं पूरा हुआ। इसका मतलब यह है कि आपके एफर्ट्स बिल्कुल डाइल्यूट हो गए। तो इसी तरीके से अगर आपने 10 बातों के लिए चिक चिक की, 10 बातों के लिए जोर लगाया, तो 10 की 10 नहीं हो पाएंगी, क्योंकि हर एक बात का असर अब कम हो गया है। इसलिए आपको प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है। 10 में से एक दो बात को पकड़ा और उसे अच्छे से धोया। इससे आपका बच्चा खुश रहेगा, आपका दिमाग शांत रहेगा और रिलेशनशिप ठीक रहेगा एंड ओवरऑल आपकी पेरेंटिंग बहुत सटीक और इफेक्टिव हो जाएगी। ये जो स्ट्रैटेजी है ऑफ प्रायोरिटाइजिंग एंड देन बीइंग वेरी इफेक्टिव, इस स्ट्रैटेजी को अक्सर कहा जाता है पिक योर बैटल्स। आप हर लड़ाई नहीं लड़ सकते, ज्यादातर बातें आपको छोड़नी होगी और कुछ एक दो बातों पर अपना पूरा जोर लगाना होगा। गुड लक। वीडियो से आपको कुछ अच्छी और काम की बातें मिल सकती हैं, पर अगर आपकी जिंदगी में दुख बहुत गहरे हैं, परेशानियां, झगड़े बहुत ज्यादा हैं, तो आपको काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। चाहे आप खुद किसी काउंसलर को ढूंढें या आप हमारे पास आएं, पर प्लीज किसी प्रोफेशनल से मदद जरूर लें। अगर हमारी टीम के काउंसलर से अपॉइंटमेंट्स लेना चाहें तो हमारे वेबसाइट पेज www.sridharlifeschool.com/counsel पे जाएं। हमारे यहाँ इंडिविजुअल काउंसलिंग यानी किसी भी इंसान के लिए जिन्हें डिप्रेशन, एंजाइटी या कोई भी और लाइफ एंड मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, एडोलेसेंट काउंसलिंग यानी 12 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, पेरेंट काउंसलिंग एंड रिलेशनशिप काउंसलिंग अवेलेबल है। अगर किसी कारण से आप काउंसलिंग ना ले पाए तो आप हमारी ऑडियो बुक्स भी खरीद सकते हैं, वो भी आपकी बहुत मदद करेंगी। आप आज की वीडियो का ऑडियो भी ले सकते हैं ताकि आप इसे बार बार सुन सकें और मुझे सपोर्ट भी कर सकें। ऑडियो बुक्स के लिए हमारे वेबसाइट पेज www.sridharlifeschool.com/audiobooks पे जाएं। अगर आपको जिंदगी में और सुख, शांति या मेंटल हेल्थ चाहिए तो मेरी वीडियोस देखना ना भूलें। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल्स श्रीधर लाइफ स्कूल एंड श्रीधर लाइफ स्कूल हिंदी को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस बेल आइकॉन पे क्लिक जरूर करें, नहीं तो यूट्यूब आपको मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं भेजेगा। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ बेनिफिट हुआ है या आपको ये देखकर खुशी होती है कि मैं ग्रो कर रहा हूँ, तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं कुछ डोनेशन देकर। आप जितना कंट्रीब्यूट कर सकें वो अच्छा है। डोनेट करने के लिए प्लीज जाइए मेरे वेबसाइट पेज www.sridharlifeschool.com/donate पर। मेरी वीडियोस देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।